प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 मई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने पंचायत चुनाव के बीच 22 मई को बुलाई कैबिनेट बैठक, आचार संहिता में कैसे लेंगे निर्णय। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 मई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक सुबह 11 बजे प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से ही अहम निर्णय लेगी। बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक की विस्तृत कार्यसूची बाद में जारी की जाएगी। मंत्रिमंडलीय बैठक के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट ब्रांच ने मंत्रिमंडल बैठक अधिसूचित की। बर्फ की 20 फीट ऊंची दीवारों को काट आगे बढ़ा बीआरओ, पर्यटक जल्द पहुंचेंगे रोहतांग। देसी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा इसी सप्ताह वाहनों की आवाजाही हेतु खुल सकता है। मणि और कोकसर दोनों ओर से सीमा संगठन की टीम 5 से 20 फीट ऊंची बर्फ की दीवारों को चीरते हुए रोहतांग टॉप की ओर बढ़ रही है। मनाली की ओर से टीम टॉप के करीब पहुंच गई। लगभग एक सप्ताह के भीतर बीआरओ दोनों ओर से रोहतांग तक पहुंच जाएगा। बीआरओ की माने तो फिलहाल 5 से 6 किलोमीटर क्षेत्र से बर्फ हटाने का कार्य शेष रह गया। बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। पर्यटकों के लिए रोहतांग बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। प्राकृतिक खेती हिमाचल की नई ताकत, कुदरत के सच्चे दोस्त बने 2.23 लाख किसान। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती अब केवल खेती की पद्धति नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बड़ा जन आंदोलन बनती जा रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश के लगभग 63,000 किसानों से प्राकृतिक उपज खरीदने का लक्ष्य तय किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलने से किसानों का रुझान तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा है। प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। सरकार इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं 80 रुपए, मक्की 50 रुपए, कच्ची हल्दी 150 रुपए, पांगी की जौ 80 रुपए और अदरक 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है। यात्रियों को बड़ी राहत, पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर 2 जून से दौड़ेंगी रेलगाड़ियां। 2 जून से पठानकोट और जोगिंद्रनगर के बीच रेल लाइन पर ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार को पिछले 12 वर्षों में नई गति मिली है। रेल संघर्ष समिति ने कहा कि नए प्रोजेक्ट की मंजूरी से लेकर पुराने प्रोजेक्ट की फंडिंग बढ़ाने व क्षतिग्रस्त मरम्मत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मोदी सरकार का विशेष योगदान रहा। प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी पर अगस्त 2022 में बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित चक्की नदी रेलवे पुल बह जाने पर बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। इस पुल के पुनर्निर्माण की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुल के निर्माण का कार्य रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू करवाया गया। हिमाचल पुलिस ने रचा इतिहास, ERSS 112 रैंकिंग में देश भर में बनी नंबर 1। डीजीपी ने थपथपाई पीठ। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली और त्वरित कार्रवाई से पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के बेहतरीन संचालन और लोगों को तुरंत पुलिस सहायता पहुंचाने में हिमाचल पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया। महज कुछ ही महीनों में 34वें पायदान से लंबी छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंचना राज्य पुलिस के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य होने के चलते हिमाचल में नेटवर्क और कनेक्टिविटी की समस्या आम है। गैस एजेंसी पर फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, बोले बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहे सिलेंडर। कांगड़ा जिले के उपमंडल इंदौरा के तहत सिविल सप्लाई विभाग के द्वारा संचालित डमटाल गैस एजेंसी की लचर व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में भारी रोष पनप रहा है। आलम यह है कि लोगों को रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए चिलचिलाती धूप में घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। घर में पुरानी पांडुलिपि पड़ी है तो करवाएं उसका पंजीकरण, विरासत बचाने की कवायद। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत देश की अमूल्य पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और अभिलेखीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिला भाषा अधिकारी संतोष कुमार पटियाल ने बताया कि हमारे देश में आज भी अनेक प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियां आम घरों, मंदिरों, मठों, निजी परिवारों, संस्थाओं और विभिन्न समुदायों के पास सुरक्षित हैं, किंतु उनका अभी तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया है।
अब संस्कृति मंत्रालय ने इन अमूल्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने हेतु ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान आरंभ किया है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड 10वीं में फेल हुए छात्रों के लिए लाया अच्छी खबर, जून में पेपर देने का मिलेगा दूसरा मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा की परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार द्वितीय परीक्षा पात्रता निर्धारित की गई। जून माह में ये परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मार्च 2026 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा परिणाम के उपरांत आवश्यक सुधार श्रेणी परीक्षा में वे विद्यार्थी शामिल होंगे जिन्होंने 5 अनिवार्य विषयों में से कम 3 विषयों में उत्तीर्ण किया है। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यार्थियों को जिन 2 विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं हुई, उन विषयों की द्वितीय परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। धर्मशाला आईपीएल मुकाबले के लिए तैयार, 3 जगह मिलेगी पार्किंग, शहर में होगी वन वे ट्रैफिक व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रविवार को होने वाले पंजाब किंग्स व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के बीच आईपीएल 2026 मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। ट्रैफिक जाम से निजात के लिए बेहतर व्यवस्था रहेगी। कांगड़ा, मटौर, गगल से आने वाले वाहन दाड़ी मैदान में पार्क होंगे। पालमपुर योल से आने वाले वाहन सिद्धबाड़ी में जोरावर स्टेडियम में पार्क होंगे, जबकि पुलिस मैदान धर्मशाला में भी वाहन पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। गाड़ी फ्लैट न देने पर शादी से मुकरा दूल्हा, कन्या पक्ष वाले करते रहे इंतजार, बारात लेकर आने से इनकार। शहर में एक शादी समारोह की कई रस्में पूरी होने के बाद वर पक्ष के द्वारा बारात लेकर आने से इनकार करने का मामला पुलिस के पास पहुंचा। कन्या पक्ष का आरोप है कि वर पक्ष ने ऐन मौके पर फ्लैट और गाड़ी की डिमांड कर दी। मांग पूरी न होने पर वर पक्ष बारात लेकर नहीं आया। कन्या पक्ष की शिकायत पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया। बिलासपुर शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और समाजसेवी के अनुसार उनकी बेटी की शादी झंडूता क्षेत्र के गोइंद गांव निवासी के साथ तय हुई थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शादी गत 10 मई को हुई थी। शादी समारोह और बारात के लिए होटल्स में बुकिंग करवाई गई थी। उससे पहले रिसेप्शन हुई थी। सगाई के दौरान आभूषण भी दिए गए थे। गर्मियों में लसूड़ों का दीवाना है हिमाचल, सेहत के लिए कुदरत का वरदान है इसकी सब्जी। धरती पर ऐसे कई देसी फल और पौधे हैं जिनकी खूबियों से आज भी ज्यादातर लोग अनजान हैं। इन्हीं में से एक है लसूड़ा, जिसे अलग अलग राज्यों में लसोड़ा, लमेड़ा या गूंदी भी कहा जाता है। हिमाचल में इसे लसियाड़े या लसूड़े कहा जाता है। गांव में इसके पेड़ मिल जाते हैं। ये पेड़ सिर्फ स्वाद या छाया देने तक सीमित नहीं, बल्कि आयुर्वेद में इसे एक बहुउपयोगी औषधि माना गया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी बनने वाले खाने को ज्यादा पसंद करते हैं। फास्ट फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ भले ही स्वादिष्ट लगते हों, लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। इसके बावजूद लोग इनका खूब सेवन करते हैं। प्रकृति ने हमें कई ऐसे फल और सब्जियां दी हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। इन्हीं में से एक है लसूड़ा। लसूड़े में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। मंडी के पधर में अफीम की खेती का भांडाफोड़, पुलिस ने नष्ट किए 16,000 से ज्यादा पौधे। जिला मंडी में नशे के काले कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। इस कड़ी में थाना पधर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए डगवाड़ धार क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती का भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस टीम ने 5 अलग अलग खेतों में उगाई गई अफीम के 16,058 पौधों को मौके पर नष्ट कर दिया। 26 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए सेना के जवान अभिषेक कुमार। जिला हमीरपुर के ग्राम पंचायत टपरे के गांव नोहगी के जवान अभिषेक कुमार का काला पीलिया से निधन हो गया। मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने आरआर अस्पताल दिल्ली में अंतिम सांस ली। काला पीलिया से पीड़ित होने पर उन्हें आरआर अस्पताल दिल्ली में भर्ती करवाया गया। शनिवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। जवान के निधन की सूचना मिलने के उपरांत क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। महज 1 महीने पूर्व ही अभिषेक कुमार छुट्टी काटकर ड्यूटी पर हिसार गया था। वहां पर खून की उल्टी व दस्त होने की शिकायत के उपरांत उसका उपचार शुरू किया गया। चिकित्सकीय जांच में पता चला कि उन्हें काला पीलिया हो गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।